तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 के 4 नंबर के आगे के 2 प्रश्न को सोल्व करेंगे, यानी 4 नंबर के 5 नंबर और 6 नंबर को यहाँ पे सोल्व करेंगे। 4 नंबर के इससे पहले वाला जो प्रश्न है उसको अब तक सोल्व कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आइए इन दोनों प्रश्नों को ले लेते हैं। हमें निर्देश में ये कहा गया है कि ये दोनों जो सूची है, इस सूची को हमें ये चेक करना है कि ये दोनों एपी है कि नहीं है। अगर एपी होगा तो हमें सार्वंतर निकालना है और अगला 3 पद ज्ञात करना है। सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 5 नंबर सॉल्व करना है, तो यहाँ नंबर हम दर्शा देंगे। 5 नंबर हल कर दिए और सबसे पहले जो ये सूची दिया हुआ है ना, इसको यहाँ उतार लेते हैं। अब ये है प्रथम पद, यानी A1 A2, ये है A3, ये है A4। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये सूची AP है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम A2 में A1 को घटाएंगे, यानी A2 में A1 को घटाएंगे। A2 का मतलब दूसरा पद, देखिए पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तो A2 के जगह में दूसरा पद 3 + √2 को रखेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। A1 कितना है, 3 है, तो A1 के स्थान पर 3 रख देंगे। तो 3 से 3 घटेगा तो ये दोनों आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा √2। अब देखिए A2 में A1 को घटाएं, तो सबसे पहले यहाँ पे A2 है, तो A2 के बाद क्या होगा, A3 होगा, A3 होगा। तो A3 में क्या घटेगा उसको समझिए। यहाँ पे 3 है ना, तो 3 से 1 कम क्या होता है, 2 होता है, तो 2 को घटा देना है। यानी इस तरफ जो है बढ़ते हुए निकलना है, और जब भी घटाएंगे तो जितनावा पद है उससे एक कम वाले पद को घटा देंगे। तो तीसरा पद A3 मतलब तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा पद, तीसरा पद को उतार लिए, बीच में क्या है, माइनस है। देखिए दूसरा पद, पहला ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद में कितना, 2 संख्या है ना, इसलिए हम ब्रैकेट लगा लेंगे, 3 + √2 कर लेंगे, √2। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 3 है + 2 √2, ये ब्रैकेट हटेगा तो -3 और ये माइनस प्लस फिर से -√2, ये 3 और ये -3 आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 2√2 है और यहाँ -√2, तो यहाँ रूट के आगे में कुछ भी संख्या नहीं, तो हम आगे 1 समझते हैं, तो 2 से 1 घटेगा तो 1√2 लिखा जाएगा। लेकिन 1√2 नहीं, आगे में इसका भी 1 लिखा नहीं जाएगा यहाँ पे, तो 2√2 से √2 को घटाएंगे तो बचेगा √2। अब 3 है ना, 3 के बाद क्या होता है, 4, तो 4 में क्या घटाएंगे, ये चौथा पद है, तो इससे 1 कम तीसरा पद, तो तीसरा पद के लिए A3 को घटा देंगे। तो चौथा पद देखिए क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है, 3 + 3 √2, बीच में माइनस लगा लेंगे। तीसरा पद देखिए, पहला दूसरा तीसरा पद, यानी -3 + 2 √2। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 3 है +3 √2, फिर से ब्रैकेट हटेगा तो हो जाएगा -3 माइनस प्लस -2 √2, ये दोनों 3 आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। और 3 √2 से घटेगा क्या, 2 √2, यानी 3 से 2 घटेगा तो 1 √2, और आगे में यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाएगा। अब तीनों परिस्थिति में, यानी ये तीनों स्थिति का मान कितना प्राप्त हुआ है, √2 है ना, सबका मान समान है ना, तो उसी चीज को लिख लेंगे, क्योंकि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर ये क्या है, A4 - A3, यानी ये तीनों जो अंतर है आपस में बराबर है, बराबर ही है ना। देखिए तीनों का मान √2 प्राप्त हुआ है, और इन तीनों का मान √2 प्राप्त हुआ है, तो बराबर में √2 कर लेंगे। अब हम जानते हैं कि जब ये तीनों स्थिति आपस में समान होगा तो दी गई सूची AP होता है, तो उसी बात को लिख लेंगे, दी गई सूची जो है हमें दिया हुआ जो है वो क्या है, AP है। यानी ये जो सूची दिया हुआ है ये क्या है, AP है। अब निर्देश में हमें पहले कहा गया है यदि AP होगा तो हमें सार्वअंतर ज्ञात करना है और अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं सार्वअंतर। तो सार्वअंतर को संकेत में D से सूचित करते हैं, और तीनों परिस्थिति में देखिए, तीनों परिस्थिति में जो अंतर √2 प्राप्त हुआ है ना, √2, इसी √2 को हम D कहेंगे, सार्वअंतर कहेंगे। अब अगला 3 पद ज्ञात करना है। हमें कितना पद तक दिया हुआ, देखिए ये है A1, ये है A2, ये तीसरा तो A3, ये चौथा पद तो A4 तक दिया हुआ है। अगला 3 पद निकालना है,
मतलब 4 तक दिया हुआ A5 निकालना है और 6 निकालना है और A7 निकालना है। तो आइए आगे 3 और पद को निकाल लेते हैं। तो आगे 4 तक दिया हुआ तो 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद का होगा A प्लस 4D, यानी A तो यहाँ पे होगा ही, प्लस करेंगे, यहाँ 5 है तो 4D कर लेंगे, यानी 5 से 1 कम 4 कर लेंगे। अब A का मान कितना है देखिए, AP में जो पहला मान है, ये पहला जो पद है ना, इसी को हम लोग A बोलेंगे, इसको A1 भी बोलते हैं, इसको A भी बोलते हैं। तो A का मान यहाँ पे कितना है, 3 है। A मतलब प्रथम पद 3 है, बीच में प्लस करेंगे 4 है। D का मान देखिए 4 और D आपस में गुना के रूप में है, तो आप गुना लिख भी सकते हैं। और D का मान कितना है, √2, बराबर करेंगे 3 प्लस 4 गुना √2 हो जाएगा 4√2। निकाल लेंगे A6, तो A प्लस तो होगा ही ना, 6 है तो इससे एक कम 5D हो जाएगा। A का मान 3 है, बीच में 5 यहाँ पे है, गुना D का मान √2, तो 3 प्लस 5 गुना √2 5√2 हो जाएगा। A7 निकाल लेंगे तो A7 A प्लस 7 है तो इससे ये कम 6D हो जाएगा। A मतलब प्रथम पद कितना है, 3 है, बीच में प्लस है, यहाँ पे कितना है 6 है, गुना करेंगे D का मान कितना है √2, तो √2 करेंगे, 3 प्लस 6 गुना √2 6√2। इस प्रकार हम लोग सार्व अंतर √2 निकाल लिए और 5वां 6ठा और 7वां पद इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ है। यानी यही हमें निकालने के लिए बोला था ना। तो अंत में आप लिख सकते हो यहाँ पे कि अतः सार्व अंतर यानी D बराबर हमें √2 प्राप्त हुआ है। और अगला यानी जो AP दिया हुआ है उसका अगला 3 और पद, 3 और पद जो निकालना है वो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2। तो उसी को लिख लेंगे कि पहला है 3 प्लस 4√2 कामा, दूसरा है 3 प्लस 5√2 कामा, अगला है 3 प्लस 6√2 कामा डॉट डॉट डॉट। यही हो जाएगा अपना आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हुए छठा क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो आइए यहाँ पे 4 नंबर के जो प्रश्न हैं इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें AP चेक करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम A2 में A1 को घटाएंगे। A2 का मतलब दूसरा पद, यानी पहला पद, दूसरा पद है 0.22, बीच में माइनस है, A1 है, 1 का मतलब क्या, पहला, तो पहला पद कितना है 0.2। आइए यहाँ पे ये दोनों को घटा लेते हैं। तो हमें 0.22 में किसको घटाना है, 0.2 को घटाना है। तो दशमलव को दशमलव के नीचे कर देंगे, 0.2 कर लेंगे। अब देखिए ऊपर में दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 अंक है, नीचे में केवल कितना है 1 अंक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ भी 2 अंक बना लेंगे, तो यहाँ अंत में 0 लिख लेंगे। अंत में 0 रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या पर, इसलिए अंत में 0 लगा लेंगे ताकि घटाने में सुविधा हो। तो आइए घटा लेते हैं। 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेंगे और 0 के नीचे 0 में से 0 गया 0, यानी इन दोनों को घटाए तो हमें प्राप्त हुआ 0.02। आइए अब यहाँ 2 है तो निकाल लेंगे A3, यानी 2 के बाद क्या आता है 3, और A3 में से क्या घटेगा, तो यहाँ पे 3 है तो 3 से 1 घटा देंगे तो कितना 2 होगा, तो A2 घट जाएगा। 3 का मतलब तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा पद, तीसरा है 0.222, बीच में माइनस है, माइनस कर लेंगे। A2 2 का मतलब दूसरा पद, पहला पद, दूसरा पद है 0.22 बराबर कर लेंगे। अब आइए घटा लेते हैं। पहला जो पद है वो है 0.222, यानी ये तीसरा जो पद है इसमें इसको घटाना है तो नीचे हो जाएगा कितना 0.22। ऊपर में 3 दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, नीचे में केवल 2 है तो लास्ट में 0 बना लेंगे। 2 में से 0 घटेगा तो 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेंगे, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा। तो इस प्रकार इन दोनों को घटाए तो 0.002 प्राप्त हुआ। तो 0.002, यानी हम देख रहे हैं कि ये पहला जो स्थिति है, पहला जो अंतर है A2 माइनस A1 प्राप्त हुआ 0.02,
और A3 माइनस A2 प्राप्त हुआ है 0.002, यानी ये दोनों आपस में क्या है, समान है, बराबर है, नहीं है। तो उसी बात को लिख लेंगे, क्योंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी ये दोनों आपस में क्या है, समान नहीं है। तो जब दोनों समान नहीं होगा तो दी गई सूची, मतलब जो सूची हमें दिया गया है, तो दी गई सूची AP नहीं है। तो जब AP नहीं है तो बात यहीं पे खत्म, ना हमें सार्वंतर निकालना पड़ेगा, ना इसका अगला 3 पद निकालना है, यहीं पे कर लेंगे आंसर। इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।